2003 में द वर्ल्ड नामी सैकड़ों बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। यह दुनिया के नक्शे की शेप पर बनाया जाना था और इसका मकसद लग्जेरियस घर और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव जगह बनाना था और ये दुबई से बोट के जरिए थोड़ी दूर ही पड़ता था। लेकिन इसे मुकम्मल करने पर 7 साल की मेहनत के बाद इस आइलैंड को मुकम्मल हुए 10 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर अब तक कुछ नहीं बनाया गया। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। 2000 के शुरुआती सालों में रियल एस्टेट डेवलपर्स दुबई के साहिल पर आर्टिफिशियल ज़मीन बनाने की भरपूर अपॉर्चुनिटी रखते थे। अरब इमारात में रियल एस्टेट में आया बूम अनस्टॉपेबल लग रहा था और समंदर में प्रॉपर्टीज़ खरीदने की डिमांड आसमान को छू रही थी। दुबई की प्रॉपर्टीज़ पहले ही ज़्यादातर साहिल तक फैल चुकी थीं, तो निकेल प्रॉपर्टीज़ जो दुबई की गवर्नमेंट की अपनी ही प्रॉपर्टीज़ डेवलपिंग कंपनी है, उसने खित्ते को चेंज करने का फैसला किया, वो भी सिर्फ 20 सालों के अंदर अंदर। कंपनी ने 3 अलग आइलैंड्स बनाने का फैसला किया जिनकी शेप ऐसी होनी थी, अगर आप उन्हें स्पेस से देखते तो वो पाम ट्री की शक्ल जैसे दिखते। इनके नाम थे पाम जोमेरा, पाम जेबल अली और पाम डेरा। और पाम डेरा सबसे बड़ा था, लेकिन इन तीनों के साथ ही द वर्ल्ड भी अनाउंस कर दिया गया था, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर चुके हैं। इनके डिफरेंट एरियाज प्लान किए गए थे, जैसे कि लो डेंसिटी घर, हाई डेंसिटी कॉम्प्लेक्सेस और ऐसे आइलैंड्स जो कमर्शियली इस्तेमाल किए जा सकते थे। द वर्ल्ड के बाद इनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट द यूनिवर्स अनाउंस होना था, जिसमें ऐसे मैन मेड आइलैंड्स बनाए जाने थे जो शेप में सूरज, चांद और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स जैसे दिखने थे, जिनमें एक मिल्की वे और एक गैलेक्सी की शेप में भी तैयार होना था। पाम जेबल अली के सामने एक और जायजेंटिक प्रोजेक्ट दुबई वाटर फ्रंट तैयार होना था। इन आइलैंड्स को हिलाल चांद की शेप में बनाया जाना था, जो कि इस्लाम में एक इम्पोर्टेंट सिंबल की हैसियत रखता है। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर एडवर्टाइज किया गया था। इसकी शेप ने एक शेल्टर के तौर पर भी काम करना था, जिसने पाम जेबल अली को पानी की रगड़ और कटाव से महफूज रखना था। इन प्रोजेक्ट्स के बाद दुबई के ज़्यादातर साहिल मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो जाते, जैसे कि इसकी एक साइड पर अबू धाबी शुरू होता है और दूसरी तरफ शारजा है। अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैरान कुन लगते हैं। दरअसल इनका मकसद अपना रुतबा और शोहरत बढ़ाने और दुबई को पूरी दुनिया में टूरिस्ट के लिए सबसे हॉट स्पॉट बनाना था, ताकि ऑयल निकालकर दौलत इकट्ठी करने वाले इस मुल्क को पैसे कमाने का एक और जरिया मिल सके। आइए अब देखते हैं कि इन आली हिम्मत प्लान्स के साथ क्या हुआ। सन 2001 में पाम जोमेरा का काम शुरू हो गया था और 2006 में यहाँ समंदर में मैन मेड जमीन मुकम्मल हो गई थी। बल्कि इस आर्टिफिशियल आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन करके पहला अपार्टमेंट भी हैंड ओवर कर दिया गया था। पाम ज्यादातर प्राइवेट घरों से बना हुआ था, लेकिन इसके रिंग पर लग्जरी होटल्स बनाए गए थे। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही था कि दूसरे प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए गए थे। 2008 में अटलांटिस होटल ऑफ पाम जमेरा ने अपनी ओपनिंग की एक बड़ी सेलिब्रेशन भी की, जिसमें पूरे जजीरे को फायरवर्क्स शो से भर दिया गया था। लेकिन ये सेलिब्रेशन उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को चेंज नहीं कर सकता था, जिसने दुबई को इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। सिर्फ इस होटल की ओपनिंग पर $20 मिलियन खर्च किए गए थे। इस क्राइसिस के शुरू होने की वजह से डिमांड में कमी हुई, जिसकी वजह से प्लॉट्स की कीमत आसमान से जमीन पर आ गई। दूसरे जजीरों की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। 2011 में निकेल कंपनी ने इन्वेस्टर्स को उनकी रकम वापस कर दी और तब से ये प्रोजेक्ट होल्ड पर है। और समंदर में इंसानों की तरफ से खुद बनाई गई ये 5 किलोमीटर पर फैली रेतली जमीन एक अजीब मंजर पेश कर रही है, जिसे देखकर लगता है कि इसे बुला दिया गया है। डेवलपर्स ने इन प्रोजेक्ट्स के बारे जो ख्वाब देखे थे, लगता है कि वो रेत के साथ ही कहीं उड़ गए हैं। दुबई वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट की जमीन अभी थोड़ी सी ही मुकम्मल हो पाई है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से आप इसकी थोड़ी सी शेप देख सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन पाम डेरा को भी फेस करनी पड़ी। इसकी लैंड भी मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन 2013 में इसे मुकम्मल करने की बजाय जितनी जमीन बन पाई थी, उतनी पर इसका नाम बदलकर जमीन बेचना शुरू कर दी गई। अब आखिरकार आ जाते हैं द वर्ल्ड पर। इसकी लैंड तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और इसके ज्यादातर अपार्टमेंट्स भी फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले बिक चुके थे, लेकिन इसकी डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि यहाँ प्लॉट्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स मुआशी बहरान के असरात की वजह से खुद अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स में इतना फंस गए थे कि वो यहाँ मजीद इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शन करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हालांकि इस क्राइसिस के बाद बाकी दुबई में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन द वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट्स को कोई तवज्जो हासिल नहीं हो पाई। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि समंदर में बढ़ रहे पानी की वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स
نشان ہے، اس لیے کوئی بھی اپنی انویسٹمنٹ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور پام جمیرہ پر رہنے والوں نے پانی کی کمپلین بھی کی ہے۔ ان پروجیکٹس کو ماحول دانوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ ایسے پروجیکٹس کے لیے سمندر کے اس حصے کو ریت سے بھرا جاتا ہے جو پہلے خالی ہوا کرتا تھا۔ اس کا سمندر اور لینڈ دونوں پر اثر پڑتا ہے، اور آج کے اویئرنیس کے دور میں کسی بھی ایسے پروجیکٹ کو پروموٹ کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے جو انوائرمنٹ کے لیے ہارمفل ہو۔ اس لیے اب کمپنیاں ایسے پروجیکٹس پر فوکس کرتی ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہو۔ خیر، ان آئیلینڈز پر ابھی بھی کچھ پروجیکٹ جاری ہیں، جن میں سے کچھ مکمل بھی ہو چکی ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ بوٹ کی مدد سے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسا پلازا بھی اناؤنس ہوا ہے جس پر آرٹیفیشل برف باری ہوا کرے گی۔